नमस्कार दोस्तों। ईरान युद्ध की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब दुनिया के सबसे पुराने सैन्य गठबंधन यानी कि नाटो में एक ऐतिहासिक दरार पड़ गई है। ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। पेंटागन ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है, जिससे पूरे यूरोप में खलबली मच गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल में ईरान युद्ध की शुरुआत से ही यूरोपीय देश अमेरिका के रुख से असहमत नजर आ रहे थे। ट्रंप ने साफ कर दिया था कि जो देश रक्षा बजट में अपना हिस्सा नहीं देंगे या युद्ध के समय अमेरिका के साथ खड़े नहीं होंगे, अमेरिका उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। उन्होंने नाटो को एक कागज का शेर तक कह दिया था। जर्मनी से सैनिकों की वापसी सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप के बीच खाई का एक सबूत है। जानकारों का मानना है कि इससे रूस और ईरान जैसे देशों का हौसला बढ़ सकता है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। ट्रंप ने जर्मनी को क्यों दी सजा? दोस्तों, असली कहानी शुरू होती है जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान से। मर्ज ने कहा था कि ईरान के साथ चल रही बातचीत में अमेरिका को अपमानित किया जा रहा है। ट्रंप को ये बयान बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि मर्ज को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने जर्मनी से सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी दी थी और अब वो धमकी पूरी हो गई है। ये फैसला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक गुस्से का भी हिस्सा माना जा रहा है। जर्मनी पर ट्रंप का तीखा हमला। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बोलते हुए जर्मनी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जर्मनी ऊर्जा संकट और घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। साथ ही यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में भी जर्मनी पूरी तरीके से नाकाम रहा। ट्रंप का आरोप है कि मर्ज की नीतियों की वजह से यूक्रेन बुरी स्थिति में फंस गया है। ट्रंप का ये हमला काफ़ी तीखा है और इससे साफ हो गया है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। जर्मनी का रुख और होर्मुज स्ट्रेट। जर्मनी ने ईरान युद्ध में अमेरिका का पूरा साथ नहीं दिया। चांसलर मर्ज ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए सहयोग का वादा तो किया, लेकिन अमेरिका की नीतियों की आलोचना भी जमकर की। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। यहाँ ईरान ने रुकावट डाल रखी है और अमेरिका ने नाकेबंदी भी कर रखी है। इससे दुनिया भर में तेल का संकट बढ़ रहा है। जर्मनी का रुख अमेरिका से अलग दिखा, यही इस सैनिकों की वापसी का एक बड़ा कारण है। ट्रंप डॉक्ट्रिन की वापसी, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप का ये फैसला नया नहीं है। अपने पहले कार्यक्रम में भी उन्होंने जर्मनी से सैनिक हटाने की कोशिश की थी। अब फिर वह नीति वापस लौट आई है, अमेरिका फर्स्ट की। ट्रंप अब उन जगहों से सैनिकों को हटाना चाहते हैं जहां उन्हें फ़ायदा नहीं नजर आ रहा है। यूरोप अब उनकी प्राथमिकता सूची में नीचे जा रहा है। अमेरिका का फोकस अब इंडो पैसिफिक की तरफ। दोस्तों, अमेरिका अपनी रणनीति बदल रहा है। चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए उसका ध्यान अब एशिया और इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जर्मनी से सैनिक हटाना इसी बड़े बदलाव का हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि उसके सैनिक ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाकों जैसे मध्य पूर्व और एशिया में तैनात रहें ताकि वह चीन के बढ़ते दबदबे को रोक सके। जर्मनी में कितने अमेरिकी सैनिक हैं? फिलहाल जर्मनी में करीब 36,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इनमें से 5,000 सैनिक, लगभग 14% को वापस बुला लिया गया है। रामस्टीन एयरबेस जैसे बड़े ठिकाने अभी भी अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इतने सैनिकों का अचानक हटाना अच्छा संकेत नहीं जाता है। इससे जर्मनी और पूरे यूरोप को साफ संदेश गया है कि अमेरिका के खिलाफ जो खड़ा रहेगा उसे नुकसान भुगतना पड़ेगा। यूरोप और नाटो पर क्या असर पड़ेगा? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप पहले से ही असुरक्षित महसूस कर रहा था। अब अमेरिकी सैनिकों की वापसी से नाटो की सामूहिक सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। यूरोपीय देशों को अब खुद अपनी सेना मजबूत करनी होगी। साथ ही नाटो के अंदर अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे की खाई और गहरी हो सकती है। दोस्तों, ईरान युद्ध ने सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया है। अमेरिका जर्मनी के बीच की ये दरार नाटो के भविष्य पर भी असर डाल सकती है। ट्रंप साफ दिखा रहे हैं कि वो अब अपने पुराने सहयोगियों पर भी निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। अब देखना ये है कि जर्मनी और बाकी यूरोपीय देश इस स्थिति से कैसे निपटते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नाटो टूटने की कगार पर है या फिर ये सिर्फ अस्थायी तनाव है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।